किताबों से निकाल कर इनकी रस को मुल्क दुनिया की फिजाओं में घोला। मैं इनके लिए तमाम कलाकारों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुबारकबाद पेश करते हुए एक बात बताना चाहता हूँ, एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि कहा कि सारी दुनिया के रिवाजों से बगावत की थी, सारी दुनिया के रिवाजों से बगावत की थी, तुमको याद है जब मैंने मोहब्बत की थी। अच्छा, जब आप कोई शेर के रागे तो आपकी तालियां वालियां बजे। चूंकि अब यहाँ से आपको कवि और कवित्री को सुनना है, एक शायर को सुनना है, एक शायरात को सुनना है, और इसका एक आदत उसी लिस्ट में हूँ कि हमें खाना खिलाओ ना खिलाओ लेकिन तालियां बजा दो, मेरा पेट भर जाता है। कभी कभी जब मैं मुशायरे से अगर मम्मी उस दिन खाना ना बनाई होती है तो वो खाना नहीं परोसती बल्कि तालियां बजा देती है। उनको ये लगता है कि मेरा बेटा शायर है, खाना नहीं भी खाए अगर तालियां मैं बजा दूं तो इनका पेट भर सकता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कोई शेर अगर आप तक पहुंच जाए तो आपकी तालियां वालियां की गड़गड़ाहट मिले। मुझे इस वक्त पहले 4 मिसरे याद आया, मैं वो सुनाना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ी सी आपकी दुआएं मिल जाए। कहा कि इतनी महंगाई में कैसे कोई अच्छा खाए, इतनी महंगाई में कैसे कोई अच्छा खाए, मुद्दतें बीत गई मुझको वलीमा खाए, मुद्दतें बीत गई मुझको वलीमा खाए। ममनून भाई देखिएगा, ममनून भाई किधर है? इतनी महंगाई में कैसे कोई अच्छा खाए, मुद्दतें बीत गई मुझको वलीमा खाए, और बाद मरने के मेरे कब्र पर आलू बोना, बाद मरने के मेरे कब्र पर आलू बोना, ताकि महबूबा मेरी भूज के भरता खाए। बाद मरने के मेरे कब्र पर आलू बोना, बाद मरने के मेरे कब्र पर आलू बोना। बहुत शुक्रिया कि बाद मरने के मेरे कब्र पर आलू बोना, ताकि महबूबा मेरी भूज के भरता खाए। मैं शेर ये सुना रहा था कि तेरी सारी दुनिया के रिवाजों से बगावत की थी, तुमको याद है जब मैंने मोहब्बत की थी। मोबाइल के ना सारी दुनिया के रिवाजों से बगावत की थी, तुमको याद है जब मैंने मोहब्बत समझकर बताया था हाले दिल, फिर उस शख्स ने मुझसे ही अदावत की थी, फिर उस शख्स ने मुझसे ही अदावत की थी, फिर उस शख्स ने मुझसे ही अदावत की थी, और उसे छोड़कर हंसते हुए घर आकर, उसे छोड़कर हंसते हुए घर आकर इतने रोए थे कि आंखों ने शिकायत की थी, इतनी रोए थे कि आंखों ने शिकायत की थी। और मेरे उजरने का सबब जब भी किसी ने पूछा, मेरे उजरने का सबब जब भी किसी ने पूछा, मैंने बस इतना बताया कि मोहब्बत की थी, मैंने बस इतना बताया कि मोहब्बत की थी। अच्छा, आप शेर सुन रहे हैं या फिर समझ रहे हैं? मेरे को पता ही नहीं चल रहा। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई शेर जब आप तक पहुंच रहा है तो आप शेर सुनने के चक्कर में नहीं बल्कि समझने के चक्कर में है। अभी मैं बंगाल के एक मुशायरे में था, वह इसी तरह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सा मुशायरा चल रहा था। तो सामने जिस तरह यहाँ पे सोफा लगा, इसी सोफा पे एक नौजवान बैठा था। तो जब भी कोई शायर आकर के अपनी शायरी सुनाए तो उन्हें पिंडाल वाले लोग एकदम खूब जोरदार तालियां बजा करके शायर का हौसला अफजा कर दे, उनका भी मनोबल बढ़ जाता था। लेकिन अगली सब में बैठा हुआ एक नौजवान बड़ा खामोश रहता था। तो मैंने पूरी रात मुशायरा पढ़वाने के बाद लास्ट में जब मुशायरा खत्म हुआ तो मैंने पर्सनल उस नाज़रीन से मिला। मैंने उनसे पूछा कि भाई सबने तालियां वालियां बजा करके शायर का हौसला को बुलंद किया लेकिन आपने तालियां नहीं बजाई, क्यों? उन्होंने कहा भाई मेरी मजबूरियां थी। मैंने कहा कौन सी मजबूरियां थी? उन्होंने कहा भाई मेरी अभी नई शादी हुई है, जब मैं घर से मुशायरा सुनने के लिए निकला था तो मेरी बीवी ने कसम दी थी, और वो कसम ये था कि आप मुशायरे में जा करके शेर को सुन करके तालियां बजा करके अपनी एनर्जी खत्म मत कीजिएगा, क्योंकि आपको जब मुशायरा सुन करके घर आना है तो यहाँ भी आपको एनर्जी सप्लाई करनी है। अगर ऐसा बात है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं तो मेरे लिए दफा तालियां वालियां बजा सकते हैं आप। हजरत गिरामी आइए, मैं चाहता हूँ इस वक्त आप खूबसूरत शायर से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। इस वक्त उस रबुल लहजा को सुनने का वक्त हो चला है और उस अजीम शायर के दिल पे मैं दस्तक देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस शायर के बारे में अगर मैं बताऊं तो एक वक्त हुआ करता था कि हम लोग वहां से बैठ करके उस शायर को हम लोगों ने सुना है, बल्कि मैं नहीं मेरे बाप भी वहां से बैठ करके उनको सुना है। वो अजीम शायर इस वक्त हमारे फहरिस्त में मौजूद है। हालांकि उस शायर को इस वक्त यूज करने का वक्त नहीं है, लेकिन एक कोई मजबूरियां हैं और हजरत को यहाँ से जाना भी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस खूबसूरत शायर और खूबसूरत रबुल लहजा से आपकी मुलाकात करवा लूं, ताकि अपनी वो शायरी और अपना वो हाजिरी दर्ज करा के वो यहाँ से रुखसत हो सके। तो आइए मैं आपको एहतराम के साथ आवाज देने जा रहा हूँ और
मैं दरखास्त करता हूँ इस वक्त अपने बड़े भाई शमशुल हुदा मासूम साहब से कि आप डाइस पे तशरीफ लाएं, अपने खूबसूरत कलाम से, गीतों से, गजलों से हम सब इनको नवाजें। एक दफा आप जोरदार तालियां बजा करके शमशुल हुदा मासूम साहब का माइक पे इस्तकबाल करें। चलिए शुक्रिया। इस खूबसूरत सी शाम में, इस खूबसूरत महफिल में हाजिर तमाम इतने सारे खूबसूरत लोगों के सामने गजल पेश करने से पहले एक छोटा सा कथा के प्रोफेसर साहब, गजल नगरी की शहजादी समझती है या मशाता? क्या कहें? गजल नगरी की शहजादी समझती है या मशाता, मेरे शेरों खनकती चूड़ियों का बाहमी नाता। गवैया हूं न मुतरिब हूं, मुगन्नी हूं न साजिंदा। गवैया हूं न मुतरिब हूं, मुगन्नी हूं न साजिंदा। दिलों की शायरी करता हूं, कव्वाली नहीं गाता। क्या कहने? वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, आज 14 फरवरी भी है, मेरे कुछ नौजवान शागिर्द हज़रात मौजूद हैं जी। आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइंस डे। चलिए एक छोटा सा कथा, फिर मैं गजल सुना के अपनी जगह। लब लर्जीदा, लब लर्जीदा, गाल शफक से और आंखों के डोरे लाल। बिखरी जुल्फें, उखड़ी सांसें, सहमा सहमा सन्नाटा। अपनी नजरे शौक से मत लिख मेरे चेहरे पर गजलें, शब्द करेंगे सरगोशी तो चीख उठेगा सन्नाटा। क्या कहने? जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छी शायरी हो रही है, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक गजल पेश खिदमत है जो मेरा खास रंग है जी, इरशाद हो। मैं चाहूंगा कि स्टेज शामिल हो जी। मतलब है, अकड़ तुम्हारी नहीं चलेगी। क्या कहने? अगर तुम्हारी नहीं चलेगी, जमीन पे कितना नहीं चलेगा। खुदा के बंदे, कसम खुदा की, खुदा का लहजा नहीं चलेगा। है क्या कहने? बाबा अगर तुम्हारी नहीं चलेगी, जमीन पे कितना नहीं चलेगा। खुदा के बंदे, कसम खुदा की, खुदा का लहजा नहीं चलेगा। हुरूफ ज़र्री में सबसे पहले, हुरूफ ज़र्री में सबसे पहले लिखा हुआ है, सहीफा खोलो। क्या कहने? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हुरूफ ज़र्री में सबसे पहले लिखा हुआ है, सहीफा खोलो। बराबरी का मिलेगा हक तो चलेगा, वरना नहीं चलेगी। क्या कहने? जिंदाबाद जिंदाबाद। जमीन पे कितना नहीं चलेगा। खुदा के बंदे, कसम खुदा की, खुदा का लहजा नहीं चलेगा। हुरूफ ज़र्री में सबसे पहले लिखा हुआ है, सहीफा खोलो। बराबरी का मिलेगा हक तो चलेगा, वरना नहीं चलेगी। मरे हुए जब घरों से निकलेंगे लेके अपने कफन का परचम। क्या कहने? मरे हुए जब घरों से निकलेंगे लेके अपने कफन का परचम, नहीं चलेगा सितम तुम्हारा। क्या कहने? सितम तुम्हारा नहीं चलेगा। क्या कहने सर? बाबा कई सदी या हजारे गुजरे, अच्छा, तुम्हारी यादों की खुदकुशी को। कई सदी या हजारे गुजरे, तुम्हारी यादों की खुदकुशी को। पुनर्जन्म का नया फसाना नहीं चलेगा। और मकता है कि कलम की गर्दन पकड़ के मैंने जो लिखना चाहा, कसीदा कोई। जनाब सर जी देखा ना भाई, कलम की गर्दन पकड़ के मैंने क्या कहने? जो लिखना चाहा, कसीदा कोई। अच्छा, हुरूफ बोले तुम्हारे बस का नहीं है, नहीं चलेगा। और बस एक छोटी सी ना, और मैं अपनी जगह ले लूंगा जी। इरशाद हो। आज के बाद जी, उन्वान है, आज के बाद कोई गीत नहीं लिखूंगा। अच्छा, आज के बाद कोई गीत नहीं लिखूंगा। रत जगह करता रहा शहर सुखन में बरसों, और परवाज तखय्युल को नई संगतें दी। शब्द की भूल भुलैयों में शबो रोज फिरा, नित नया तर्ज वो पैराए इजहार चुना। गैर शोहरत नहीं, बिल्कुल नहीं, अल्लाह के साथ। नित नया तर्ज वो पैराए इजहार चुना, बहर शोहरत नहीं, बिल्कुल नहीं, अल्लाह कसम।
तिश्ना कामी या फकत जज्बे ना आसूदा, मेरे गीतों मेरी गजलों का मुहर्रिक क्या था? खुद फरेबी के सुराबों में पियासा बद्दू, रेगजारों में भटकता था, भटकता ही रहा। एड़ियां रगड़ी मगर फूटा न कोई जमजम। क्या कहने? एड़ियां रगड़ी मगर फूटा न कोई जमजम, याद से तकते रहे दूर सफा और मरवा। अब मैं शैतान पे कंकड़ न कोई फेंकूंगा, आज के बाद कोई गीत नहीं लिखूंगा। क्या कहने? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये थे माशाअल्लाह शमशुल हुदा मासूम साहब, जो अपनी शायरी से माशाअल्लाह आपकी खिदमत किया और आपकी तर्जमानी करके हम सब से रुखसत हो गए। यकीन जानिए शायरी में एक मैसेज और बड़ी मयारी शायरी इस वक्त आपने सुना है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हजरत की उम्र। अच्छा अच्छा, ये फरमाइश है सर 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 सर, एक वो मिसकाल वाला सुना दीजिए। वो मिसकाल वाला, कोई मिसकाल वाला शेर है? हाँ, एक दफा तालियां बजा दीजिए आप सर के लिए, जोरदार तालियां बजाइए। हाँ, ओकर में लगावा। लाल बत्ती लाल बत्ती। लाल बत्ती जले तुम रुको एक पल जिंदगी की सड़क के ट्रैफिक पर। हाँ, लाल बत्ती जले तुम रुको एक पल जिंदगी की सड़क के ट्रैफिक पर। अपनी इस नज़म को तेरे शीशे पे चिपका के मैं चल पड़ूं फिर उसी मोड़ पर। क्या कहने? जिस गोलंबर के चारों तरफ आज भी तह अपनी गर्दिश में है बेसबब। आंख मारी थी पत्थर की मूरत ने जब, एक नजर नीले आकाश को देखकर। ये मेरे कॉलेज लाइफ के आखिरी दिन फेयरवेल फंक्शन में पढ़ी गई नज्म है, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ी गई और आज इन नौजवानों को देख के याद आ गया। लाल बत्ती जले तुम रुको एक पल जिंदगी की सड़क के ट्रैफिक पे कर। अपनी इस नज़म को तेरे शीशे पे चिपका के मैं चल पड़ूं फिर उसी मोड़ पर। जिस गोलंबर के चारों तरफ आज भी कहे अपनी गर्दिश में है बेसबब। आंख मारी थी पत्थर की मूरत ने जब, एक नजर नीले आकाश को देखकर। जानता हूँ वहां तुम नहीं आओगे। क्या कहने? जानता हूँ वहां तुम नहीं आओगे। खुशबुओं के जनाजे को दफनाओगी, बेवफाई की चादर में मजबूरियां बांधकर मुझको तोहफे में भिजवाओगे। जानता हूँ क्या कहने सर? जिंदाबाद जिंदाबाद। जानता हूँ वहां तुम नहीं आओगी, खुशबुओं के जनाजे को दफनाओगी, बेवफाई की चादर में मजबूरियां बांधकर मुझको तोहफे में भिजवाओगी। तुमको क्या लगता है? कुछ न बोलूंगा मैं, होठ सीलूंगा मैं। तुमको क्या लगता है? कुछ न बोलूंगा मैं, होठ सीलूंगा मैं। माफ करना मुझे भोले शंकर हूँ, क्या जहर पीलूंगा मैं? तुमको क्या लगता है? कुछ न बोलूंगा मैं, होठ सीलूंगा मैं। माफ करना मुझे भोले शंकर हूँ, क्या जहर पीलूंगा मैं? आदमी हूँ, कमजोरियां है मेरी, मुझको फितरत ने बख्शी है दीवानी। क्या कहने? आदमी हूँ मैं, कमजोरियां है मेरी, मुझको फितरत ने बख्शा है दीवानगी। ये कह देता हूँ तुम अगर ना मिली, अगर तुम ना मिली, ये कह देता हूँ तुम अगर ना मिली। गेंद धरती का पांव तले रौंद कर इतने टुकड़े करूंगा कि अर्श बरी के फरिश्ते सभी ये फटे चिथड़े जोड़ ना पाए। क्या कहने सर? जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बंधी मुट्ठियां मुंह पे सूरज के यूं खींच